सनातन को अगर समझना है तो आप माघ मेले में आइए और आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सनातन का काम सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है। सनातन का काम लोगों का दुख दर्द बांटना भी होता है। सनातन का काम लोगों की सेवा भी होता है। ये सेवा भाव के साथ ये शिविर लगा हुआ है। रोहित भाई हमारे साथ है, राष्ट्रीय युवा चेतना के अध्यक्ष है, जो रोज़ाना 12:30 बजे के आसपास, ये 12 बजे के आसपास आते हैं और कंबल वितरण करते हैं। 1 बज रहा है, माफ़ कीजिएगा, 12:40 से बांटना शुरू करते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। माघ मेला में ठिठुरती ठंड में लोग कंबल के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और वंचितों को यहाँ, जिनके पास कंबल नहीं, उनको कंबल भी दिया जा रहा है। तमाम सवाल बातचीत भी करते हैं। क्या लगता है, कब से बांट रहे हैं कंबल आप यहाँ? पिछले कई दिनों से। और हमारे साथी तो 1 दिसंबर से यहाँ कैंप किए, हम 13 जनवरी को आए और लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं। पिछली बार भी महाकुंभ था और पिछली बार भी आपने जो है ये तमाम जो है व्यवस्थाएं की थी, च्यवनप्राश बांट रहे थे। इस बार के माघ मेले में क्या यूनिक कर रहे हैं आप? देखिए 102 डिग्री बुखार है आपको पिछले 4-5-7 दिनों से। फिर भी जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजलूम है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी सेवा पूरी निष्ठा के साथ करने का संकल्प हमने लिया है। और च्यवनप्राश, कंबल, स्वेटर, आर्थिक सहायता हर गरीब को पहुंचाने का प्रयास माघ मेला क्षेत्र में कर रहा है। माघ मेला को लेकर तमाम चर्चाएं भी हैं। माघ मेला को लेकर कहा जाए, माघ मेला भी इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर क्या कहेंगे कि सनातन की खूबसूरत तस्वीर जो मेरे सामने दिखाई दे रही है कि लोग हैं, लोगों की सेवा करना भी सनातन धर्म में ही आता है। देखिए, जिन लोगों को किसी की मदद नहीं करना है वो लोग दोष में महादोष की बात करते हैं। यहाँ तो माघ मेला में सिर्फ गुण दिख रहा है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देश में सनातन का डंका बज रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार गरीबों की सेवा हो रही है। अब लोगों के आंख में रतौंधी हो गया है, कान बहिरा हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? गरीब वर्ग की सेवा में हम जैसे साधारण नौजवान भी समर्पित भाव से लगे हुए हैं। भाई, सेवा परमो धर्म। देखिए इन गरीबों को, सबको कंबल मिला। तस्वीर दिखाइए जरा, ये तस्वीर दिखाइए जरा, ये तस्वीर इम्पोर्टेंट है जी। ये 12:44-45 हो रहा है। हमारा क्या स्वार्थ है? हमारा स्वार्थ यही ना है कि गरीब की सेवा हो, वंचित की सेवा हो, पिछड़ा, दलित, कमजोर, मजलूम, मजबूर वर्ग के लोगों की सेवा हो। हमने अपने जीवन का संकल्प बनाया है सेवा। जाड़ा के महीना में लोग अपना परिवार लेके घूमता है। हम जो है 13 जनवरी से यहाँ कैंप किए हुए हैं। गरीब लोगों का पत्तल फेंक रहे हैं। पूछिए घूम करके 2-4 किलोमीटर में, जिसको कहीं भोजन सम्मान के साथ नहीं मिलता है, उसका पैर धोकर उसको हम भोजन कराते हैं। आप तो क्या पूरा पुण्य कमाने की कोशिश है? ये पुण्य कमाए न कमाए ये तो ईश्वर तय करेंगे। भाई, पासबुक का तो क्रेडिट उनके हाथ में है, लेकिन जो गरीब है उसकी सेवा हमारे हाथ में है और उस काम में हम लगे हुए हैं। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, गरीब को समाज के मुख्य धारा में लाना। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी, आप महाकुंभ में थे। महाकुंभ में आपने अलग तरीके का एक नया दिखा कि च्यवनप्राश भी कोई बांट रहा है, कोई शहद भी बांट रहा है। अभी बट रहा है च्यवनप्राश, मध सब बंट रहा है दिन में। अच्छा, ये बताइए कि मैंने देखा है कि ठंडी में तो लोग कंबल बांट देते हैं, लेकिन रोहित से जब बात होती है, रोहित की जब चीज़ें चर्चा होती है, तो रोहित गर्मी में भी जाते हैं और गर्मी में वो पंखा कूलर बांटने लगते हैं। सीलिंग फैन कूलर बांटते हैं, जाड़ा में कंबल बांटते हैं, च्यवनप्राश बांटते हैं, दवाई बांटते हैं, बरसात में छाता, तिरपाल, रेनकोट बांटते हैं। हम लोग तो सालों भर जनता की सेवा में समर्पित हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अवसर ढूंढते, ठंड आए तो कंबल बांटेंगे। वो चुनावी मेंढक हैं, हाइबरनेशन से चुनाव के पहले निकलते हैं। हम लोग सेवक हैं, तो मेंढक का सेवक में अंतर है। सेवक जो है वो सालों भर गर्मी, जाड़ा, बरसात, आंधी, तूफान जनता की सेवा में खड़ा रहता है। उसी भाव के साथ हम जीते हैं। ये देखिए सामने जो आंखें हैं वो एक उम्मीद के साथ इधर आई हुई हैं, आपसे मिलने के लिए इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग जानते हैं इनको? महाराज जी हैं। ये जानते हैं इनको आप? रोहित जी महाराज जी। तो क्या करने आए यहाँ पर आप? यहाँ पर महाराज जी की सेवा में, हमारे लोग की सेवा में जुटे हुए हैं महाराज जी। महाराज जी सेवा में, हमारे लोग के सेवा में जुटे हुए हैं। अब इन्हीं के चरण में हम लोग रहते हैं। अब महाराज जी नहीं देखेंगे तब कौन देखेगा? ऊपर वाला देखेगा या तो महाराज जी देखेंगे? इनका प्रेम कितना है। ये गरीब लोग हैं, ये मुझे भी संत ही समझ रहे हैं। हम लोग तो जनता के सेवक हैं। इनको एक उम्मीद है, रात को 12 बजे, 1 बजे, अभी देखिए लोग चल के ही आ रहे हैं, सबको मालूम है।
दिन भर तो बांधते ही हैं, रात में जरूर सोने के पहले 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद, 1 बजे के ये बाद। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, और शायद मैं अगर रिपोर्ट चलाऊंगा ये तो लोग भी ये सवाल करेंगे कि रोहित सिंह के अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा कहाँ से कब आई, मन में ख्याल कब आया कि पंखे बांटने हैं, कूलर बांटने हैं, कंबल बांटने हैं, लोगों की सेवा करनी है? वो कौन सा क्षण था ऐसा? देखिए, देश के जननायक प्रधानमंत्री भूमिपुत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा मिलता है। किस प्रकार से मोदी जी निरंतर सालों भर गरीब वंचित की सेवा में लगे हुए हैं। मोदी जी ने भारत महतारी के प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, तो उनसे सीख तो लेना होगा ना सब नौजवानों को। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है? क्योंकि ये जब आम चर्चा हुई, जब इस बार भी चर्चा हो रही थी, इसको मिनी महाकुंभ भी कहा जा रहा है, माघ मेले को लेकर तमाम चर्चा है, आपके मन में क्या विचार है योगी आदित्यनाथ को लेकर इस माघ मेले की तैयारी? योगी जी एक उत्कृष्ट संत हैं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2-2 बार उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। योगी जी के नेतृत्व में माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, अर्धकुंभ हो, अद्भुत काम हुआ है। ये वही माघ मेला ना है जहाँ नवाजुद्दीन पार्टी के सदर मौलाना अखिलेश यादव जी ने अपने पूज्य स्वर्गीय पिता महामौलाना स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर आजम खान को इस मेले का प्रभारी मंत्री बनाया था। आजम खान क्या करते थे? सोने के पनबत्ते से पान निकाल कर खाते थे और माघ मेले की पूरी धरती को अपवित्र करते थे। औरंगजेब के नाती को नवाजुद्दीन पार्टी के सदर मौलाना अखिलेश जी ने प्रभारी मंत्री बनाया था माघ का। तो अब बताइए कि अब औरंगजेब का नाती माघ मेला तय करेगा, माघ मेला बनाएगा, जिस औरंगजेब ने पूरे सनातन धर्म को मिटाने का संकल्प लिया था। अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का। अद्भुत काम माघ में, अद्भुत काम कुंभ में, अद्भुत काम अर्धकुंभ में हुआ है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता, संपूर्ण सनातनी समाज, पूरी दुनिया का ऋणी है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय योगी जी का। ये एक चर्चा खूब चल रही है। पिछली बार तो महाकुंभ को लेकर तमाम चर्चाएं थी, इस बार माघ मेले में एक सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है अविमुक्तेश्वर नंद के साथ बदतमीजी का मसला है। इसको आप कैसे देखते हैं कि उनके साथ चोटी खींची गई, उनके लोगों को मारा पीटा गया? राजनीतिक प्रपंच बंद होना चाहिए। सत्य सनातन धर्म का जयकारा लग रहा है पूरी दुनिया में। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी को विचार करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में नवाजुद्दीन पार्टी की सत्ता थी, नवाजुद्दीन पार्टी के राष्ट्रीय सदर आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के निजाम थे, तो गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जन को लेकर काशी में क्या हुआ था? किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों को पीटा गया था? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से। मैं उनका व्यक्तिगत आदर करता हूं, सामने पड़ेंगे हाथ जोड़ के साष्टांग उनको प्रणाम करूंगा, करना भी चाहिए। बड़े संत हैं, प्रतिष्ठित संत हैं, लेकिन देश की जनता की हैसियत से मैं उनसे पूछने का अधिकारी हूं कि नहीं हूं? पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने राइट टू आस्क का अधिकार मुझे दिया है कि नहीं दिया है? मैं पूछता हूं आदरणीय शंकराचार्य जी, जो अपने आप को शंकराचार्य के पद पर विद्यमान हैं, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विवादित है, पूज्य शंकराचार्य जी बताएं, बताना तो पड़ेगा ना कि भाई जब अखिलेशुद्दीन यादव जी ने दौड़ा दौड़ा कर गणपति मूर्ति विसर्जन के कालक्रम में पीटा था, ये अजय राय जी जो आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के निज़ाम बने हुए हैं, ये भी पिटाए थे ना। अब बाद में दोनों लोग जाकर के ज़बरदस्ती ट्रॉमा सेंटर के बाहर क्या क्या शिलान्यास कर दिए थे, भूल गए हैं उस दिन को? अभिनंदन है उत्तर प्रदेश की सरकार का, धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद है आदरणीय योगी जी का। धैर्य और संयम से काम लिया जा रहा है। नहीं, क्या ये पॉलिटिकल स्टैंड है या पॉलिटिकल एजेंडा है? अगर पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होता तो नवाजुद्दीन पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फ़ोन क्यों आता? क्या आवश्यकता थी? ये वही अखिलेश यादव है ना जिनके पूज्य स्वर्गीय पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन के कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। व्हाट इज दिस हैपनिंग? जनता देख नहीं रही है क्या? जनता माफ़ करेगी क्या? लेकिन इसको ब्राह्मण की चोटी से बनाया जा रहा है कि चोटी खींची गई, शिखा चोटी गई। हम जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं भी भूमिहार ब्राह्मण हूँ, हम भी जनेऊ पहनते हैं। आप अपमानित नहीं हुए? आपको नहीं लगा कि गलत हुआ ये सब प्रोपेगेंडा है। देखिए हम भी जनेऊ पहनते हैं, इस उपनयन का आदर मैं भी करता हूँ। मैंने तो कहा कि मैं आदरणीय शंकराचार्य जी के पद पर जो अपने आप को विद्यमान मान रहे हैं पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, मैं उनका आदर करता हूँ। आप पूरा खबर चलाइएगा। पूरा चलाऊंगा, अनकट चलाऊंगा मैं। और रील भी चला दीजिएगा।
मैं उनका सम्मान और आदर करता हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। याद कीजिए 550 साल इस देश में भगवान राम टेंट के नीचे बैठे रहे, उस समय कहाँ थे सारे लोग? कहाँ थे सारे लोग? मैडम सोनिया गांधी को इसी माघ और इसी कुंभ में बुला के नहवाया जाता था। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल गई है क्या? तमाशा नहीं हो धर्म का। ये अपील है, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है देश के एक आम नागरिक की हैसियत से। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ कल जब ये सोशल मीडिया पर जाएगा तो लोग मुझे गालियाँ देंगे, तो गाली से हम थोड़े डरते हैं। हम लोग का सीना बहुत मजबूत है। बुलडोजर या क्रेन से भी चापिएगा तो ये सीना फटने या टूटने वाला नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का ये आरोप है कि पिछली बार मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर लगी थी। राजनीतिक नौटंकी बंद करें। अखिलेश यादव के परिवार ने और अखिलेश यादव ने क्या किया है सत्ता में रहते हुए सनातनियों के साथ, दुनिया जानती है। औरंगजेब के नाती आजम खान को प्रभारी मंत्री बना दिया माघ मेले का, क्या सोचकर बनाया? हज का प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बनाया किसी मिश्रा जी को, त्रिपाठी जी को? समरसता का संदेश देना हो, क्या पता? समरसता का ही संदेश है, समरसता का संदेश है। गौ मांस खाने वाले को आप माघ मेला का प्रभारी बना दीजिएगा? हम लोग बौराहा हैं, बुड़बक हैं, आई बहुत तेज हैं अखिलेश जी। चला ना गया लालू यादव का सरकार बूथ लादने के लिए, सपना देख रहे थे लालू यादव के राजकुमार चार्ज सीते तेजस्वी यादव, सपने रहेगा अखिलेशो जी का। 2017 हारे हैं, 2022 हारे हैं, 2027 हारेंगे, 2032 हारेंगे, 2037 हारेंगे, 42 ही नहीं है, 47 हारेंगे, 52 हारेंगे, 57 हारेंगे, 62 हारेंगे, 67 हारेंगे, 72 हारेंगे, 77 हारेंगे, 82, 87, 92, 97, 3002 तक हारेंगे। इतना आपने एक लाइन में हरा दिया। कभी जीतेंगे ही नहीं अखिलेश यादव। 3002, 2012 से 3002, 90 साल का वनवास दिख रहा है। बॉडी उदी बढ़िया बनाए हैं। अभी ये कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने बोल दिया है, उन्होंने कह दिया है कि योगी जी संत नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग जनता हैं, हम ज़्यादा साधु महात्मा पर नहीं बोलेंगे। हम लोग तो नहीं डरते भी हैं साधु महात्मा पर बोलने से। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज पर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, लाठियां बरसाई थी। 7 नवंबर 1966 को गौरक्षा आंदोलन में शामिल संतों का नरसंहार करवाया था। पूज्य करपात्री जी की आंख में लोहे का सरिया डलवा दिया था। इंदिरा गांधी को पाप पड़ा, भोगी, मर गई, बेटा दोनों मर गया। समझ गए? तो संत महात्मा पर नहीं बोलना है। खाली जो संत महात्मा लोग बड़ा आंदोलन करने का बात कह रहा है, वो लोग तो नहीं बतावे कि करपात्री जी महाराज पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाया। काहे इंदिरा गांधी के पोता राहुल गांधी के पार्टी के दुलरुआ उत्तर प्रदेश के रिजेक्टेड नेता अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को बैठा करके मीटिंग किया जा रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताना तो पड़ेगा ना, कि नहीं बताइएगा? बताइएगा कि नहीं बताइएगा? बताना तो पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जिस महान जननेता, राजनेता, भूमिपुत्र मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के मंदिर निर्माण आंदोलन में योगदान दे रहे कारसेवकों की हत्या करवाई, गोलियां चलवाई, उनके साहेबजादे आदरणीय नवाजुद्दीन पार्टी के सदर भाई अखिलेश यादव जी के साथ क्या रिश्ता है? भाई बताना तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। माघ मेले में इतना बढ़िया व्यवस्था सरकार ने किया है, तो प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है? भाई योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो बोलना पड़ेगा ना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत महतारी की प्रतिष्ठा दुनिया के पैमाने पर स्थापित हो गई है, तो हम आप नहीं बोलेंगे तो दुनिया नहीं बोल रही है। रसिया, अमेरिका, चाइना का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में लोट रहा है। मोदी जी जब जिसको मन में आता है गुजरात ले जाते हैं, बिहार ले जाते हैं, यूपी ले जाते हैं, पतंग उड़वाते हैं, लिट्टी खिलाते हैं। अब क्या चाहते हैं? भारत महतारी का वैश्विक डंका बज रहा है। भारत के शेर और बाघ की पूजा दुनिया में हो रही है। हम लोग जो है धर्म के नाम पर बुड़बक बना करके राजनीति लग करके देश में धर्म युद्ध कराना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान जिंदा है और परम आदरणीय परम श्रद्धेय गणनायक नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व खड़ा है। अम्बेडकर जी का संविधान और मोदी जी का नेतृत्व, दोनों के गठबंधन में देश का जनमानस सुरक्षित है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये चुनावी माघ मेला तो नहीं है, क्योंकि महाकुंभ हो गया था, वो तो बड़ा इवेंट था। इस माघ मेला को बड़ा बनाने के पीछे कहीं चुनाव मकसद तो नहीं? अच्छा सुनिए, ये वही माघ मेला ना है जी जहाँ राष्ट्रपति रहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी आके कल्पवास करते थे। अब राहुल गांधी को कौन समझावे और अखिलेश यादव जी को? ये लोग राजपुत्र हैं, हम सूत पुत्र हैं। सूत पुत्र का मतलब समझते हैं? जो गरीब का बेटा है, जिसका बाप मतारी असहाय है, जिसका बाप मतारी अपने बाल बच्चा को राजनीति में आगे नहीं ले जा सकता है, उद्योग के क्षेत्र में स्थापित नहीं कर सकता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं स्थापित कर सकता है। हम साधारण पृष्ठभूमि के लोग हैं। इस देश का, उत्तर प्रदेश का सूत पुत्र प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तरफ आशा और उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। देश बचेगा, देश बढ़ेगा,
यूपी बचेगा, यूपी बढ़ेगा। इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान आगे बढ़ चुका है। किसी के समझाने से या समझवाने से लोग समझेंगे या समझ जाएंगे? लोगे समझा देगा। समझवाया ना 14 में, 19 में, 24 में मोबिल डीजल गायब हो गया, इंजन चोक कर गया। सर्विसिंगों करवा रहा है तो गाड़ी ठीक नहीं हो रही है। अब कहीं कुछ होने वाला है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत महतारी विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ चुकी है। अब कहीं कोई विकल्प नहीं है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रोहित थे, राष्ट्रीय युवा चेतना के अध्यक्ष है, और साफ तौर पर ये इस समय रोजाना अपने शिविर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने का मकसद दरअसल ये होता है कि यहाँ पर जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद की जा सके और उनको जो है मदद पहुँचाई जा सके। ये सवाल भी है, और माघ मेले को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहा है, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिरकार क्या वजह है, क्या बातें हैं, क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्यों वो इतने क्रोधित हो रहे हैं, क्यों तमाम तरह की चीज़ें, तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल माघ मेला जिस तैयारी के साथ लगा है और जिस तरीके से रोहित जी यहाँ पर लगातार जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे ये लोगों के मन में आस है। इसीलिए शायद यहाँ पर अभी भी इस वक्त जब 1 बज रहे हैं तब भी भीड़ मौजूद है।